नमस्कार। आप देख रहे हैं एनजे भारत न्यूज चैनल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर आक्रोश। एसपी ने सीओ सिटी को जांच सौंपी। लखीमपुर खीरी जिले के सक्रिय पोर्टल पत्रकार दीपक पंडित को आज थाना भीरा पुलिस ने लुकाछिपी का खेल खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। बीती रात ही बीडीओ कार्यालय बिजुआ के संविदा कर्मी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पत्रकार को थाने लाकर हवालात में डाल दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह गिरफ्तारी क्यों हुई। इसी संविदा कर्मी के खिलाफ पत्रकार दीपक पंडित ने 4 महीने पहले बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। करोड़ों के घोटाले का मामला था और अब उसी संविदा कर्मी की तहरीर पर गिरफ्तारी हो गई। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। सैकड़ों पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। एसपी अपने कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों के डेलीगेशन ने मुलाकात की। पूरे मामले को सुनने के बाद एसपी ने जांच का जिम्मा सीओ सिटी को सौंप दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि पत्रकार की गिरफ्तारी इतनी जल्दी कैसे हो गई। जब पड़ोसी जिले में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या यह खबरों की खुन्नस है? क्या यह भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकारों के लिए खतरनाक संकेत है? इसी बीच एपजा संगठन और पत्रकार सुरक्षा परिषद के सैकड़ों लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और पत्रकार दीपक पंडित के लिए इंसाफ की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार एनके मिश्रा ने भी एसपी से मुलाकात कर पत्रकारों के हित की बात उठाई। अब आगे क्या होगा? क्या पत्रकार दीपक पंडित को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आप बने रहिए एनजे भारत न्यूज के साथ। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एनजे भारत न्यूज से मुख्य संपादक नीरज जायसवाल की खास रिपोर्ट। उनके खिलाफ काफी दिन से वो खबर चला रहे हैं दीपक पंडित जी जो तहरीर दी गई, तहरीर में कहीं मारपीट का उल्लेख ही नहीं है। दर्ज कराया है, उसके खिलाफ दीपक पंडित की खबर चला रहे हैं। अरे मारपीट तो दोनों लोग पकड़ेंगे, एक को पकड़ लेंगे, ये भी तो बात है। दोनों लोग पकड़ेंगे, एक को पकड़ लेंगे। दोनों पार्टी बैठा है पत्रकार के खिलाफ जी नहीं, बिल्कुल से न्यायालय देखेगा, लेकिन ऐसे मतलब किसी पत्रकार पर उठा के तुरंत मुकदमा लिख दिया गया तो कोई जांच एविडेंस कोई कोई नहीं है। आप सब बात की जा रही करिए। है, थाना प्रभारी से लगातार बात की जा रही है, एविडेंस कोई नहीं उनके पास। आप सब बताया थोड़ी बताया जाता है यार। एफआईआर लिखी, उसके बाद तो पर्चे में लिखेंगे ना, बिना एविडेंस थोड़ी भेज देंगे। सर आप अपने आप अपने स्तर से देख लीजिए, मतलब हम ये हमारा कहना, हम लोगों की मदद आप करेंगे। आप करेंगे ना सर, आप यही एक हम लोगों के पास रास्ता बचा है बस। और आज हमारे पत्रकार साथी दीपक पंडित को बिना किसी साक्ष्य के भीरा थाने में बैठाया हुआ है। तो इस तरह का उत्पीड़न, अगर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आप मुकदमा कर रहे हैं, जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, पत्रकार संगठन बड़े से बड़ा आंदोलन करेगा। हमारी मांग है कि दीपक पंडित को तत्काल प्रभाव से थाने से रिहा किया जाए और अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य बनते हैं तो जो लीगल कार्रवाई है उस तरह से किया। जिस तरीके से शासन द्वारा आदेश जारी हो रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने आदेश जारी करके मीडिया के सामने बोल रहे हैं, जनता देख रही है कि अगर कोई मामला होता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए, उसके बाद मुकदमा लिखा जाए और जेल जाने की प्रक्रिया की जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। पुलिस द्वारा भ्रष्टाचारियों को जो है लक्ष्मी जी का चढ़ावा लेकर वो लोग पत्रकारों पर आए दिन मुकदमा लिखते हैं और जेल भेजने का कार्य करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं सहेंगे और अगर दीपक पंडित को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग धरना देंगे। क्या लग रहा है कि आपकी मांगे क्या हैं और क्या लग रहा है आपको? मांग मेरी यही है कि इस तरह से अगर कोई आरोप लगाता है और आरोप लगाने के बाद अगर थानेदार की इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो हमको पत्रकार को थाने में बैठा दे, सबसे पहले तत्काल प्रभाव से थाने से उसको रिहा करना चाहिए। दूसरी बात, आपने इसमें ज्ञापन में लिखा हुआ है कि जब तक कोर्ट से वो आदेश नहीं होता तब तक गिरफ्तार, इस पर आप संज्ञान दें हमको कि जब तक के कोर्ट इस चीज़ का अगर अरेस्टिंग का कोर्ट के द्वारा किया जाता है तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको ये अधिकार नहीं कि आप किसी पत्रकार समाज का एक
चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं और उनको इस तरह से आप थाने और कचहरी में नहीं बैठा सकते। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से ये भी कहा गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पत्रकार को इस तरह से थाने कोतवाली से किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, जिससे उसके हम लोग बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार संगठन राष्ट्रीय मेरा पत्रकार सुरक्षा संगठन इसके लिए घोर निंदा करता है कि इस तरह से एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, पत्रकार को उन्होंने बैठा के वहाँ पर रखा है, जबकि अभी पुलिस के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, फिर भी गिरफ्तारी। हम लोग की मांग ये है कि कोर्ट का आदेश तक मतलब जो है कोर्ट का आदेश हो जाए, तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं इसमें कोई है। 302 के आरोपी को गिरफ्तार नहीं पुलिस कर पा रही है। हो रहे हैं शासन प्रशासन से कि अगर किसी पत्रकार पर मुकदमा लिखा जाए तो किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाए, जब साक्ष्य हो तब उसको जेल भेजा जाए, मुकदमा लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना साक्ष्य के जो ऐसा हो रहा है ये गलत हो रहा है। इससे पहले भी धीरा में ऐसा हो चुका है, पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है। जैसे आतंकवादियों को उठाया जाता है घर से, वैसे अंडरवियर में उनको उठा लिया जाता है। अब 302 के आरोपियों को क्यों गिरफ्तारी नहीं की जाती? बात करें पर ऐसे आप बात करिए। 15 दिन हो गए ऑन द स्पॉट रोड पे मारी गई, पुलिस क्या कर रही है? और जबकि कुछ भी कोई साक्ष्य नहीं, उसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई है। पत्रकारों पर तो यहाँ भी जहाँ देखिए आप पत्रकार को उठा के थाने में जाके बिठा दिया जाएगा और ऐसा कोई नहीं मिले लिखा जाएगा और किसी को एप्लीकेशन देते हैं तो जो कि बिजुआ में मनरेगा एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके घोटाले को लेकर कई बार तमाम दिनों से खबरें चला रहे थे। तमाम बिजुआ में करोड़ों रुपए घोटाला है, उस चीज़ को समाज के सामने उजागर कर रहे थे। राजनीतिक संरक्षण में उन लोगों ने दीपक पंडित जी पर मुकदमा लिखवाया है। रात में भीरा पुलिस दीपक पंडित जी को गिरफ्तार कर थाने लाई थी। अभी सूचना आई है कि दीपक पंडित जी का मेडिकल हो गया है और वह जेल भेजे जा रहे हैं। हम सभी साथी कप्तान ऑफिस कूच कर रहे हैं। जिले भर के पत्रकार साथी लखीमपुर कप्तान ऑफिस पहुंच रहे हैं। सभी साथियों से अपील है कि सभी साथी लखीमपुर कप्तान ऑफिस पहुंचने करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई, मोहाली में इसी तरीके से काम कर रहा था। तो अगर इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए, अगर अभी कप्तान साहब से मुलाकात करके संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। मुख्यमंत्री जी जवाब मांगेंगे कप्तान से और डीएम से। अगर मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का, उसमें वीडियो सेक्रेटरी सब फंस रहे हैं। उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था, उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने भी जिले के, उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज दीपक पंडित जेल गया, कल तुम जाओगे। पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर पुलिस व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते, समझ लेना। तो हूँ यहीं से पैदल मुख्यमंत्री हल्के मत लीजिए पत्रकारों को। 5000 पत्रकारों का नेता हूँ। कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, निश्चित जवाब देना पड़ेगा। आज आप यहाँ दीपक पंडित को लेकर के एसपी साहब से मिलने गए थे। दीपक पंडित की गिरफ्तारी के प्रकरण में हम लोग एसपी से मिले और उन्हें बताया कि दीपक पंडित ने करीब 4 महीने पहले वीडियो बिजुआ और वहाँ 12 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के खिलाफ
शिकायत की है जिसमें करीब 20-25 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की गई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीपक पंडित के पास हैं। इसी को लेकर के काफ़ी दिन से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कभी छेड़खानी का एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और भीरा पुलिस चोरी से बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई साथी बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और वीडियो विजुअल का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। तो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी की बात, हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीओ सिटी को अधिकृत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं। और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनके कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से सुना और एक बात को उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने ये का बात उनसे कही गई। इसमें कोई इन्वॉल्व है? आप देखिए, जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं, तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे। क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा बात इधर देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई कप्तान साहब। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला रणनीति जारी करेगा, देखेगा।